हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पंकज कृष्णावंशी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं दुरुस्त होंगे। आज के मेरे इस वीडियो का विषय तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कि कैसे दिन प्रतिदिन लोग आज ऑनलाइन ठगी, जालसाजी अथवा फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। वैसे तो जालसाजी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से दिन प्रतिदिन हो रही है, लेकिन हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन जालसाजी की। फ्रेंड्स, आजकल ऑनलाइन जालसाजी का शिकार आए दिन कोई ना कोई व्यक्ति हो रहा है। यह ऑनलाइन जालसाजी भी कई तरीकों से हो रही है, जिसमें कुछ प्रमुख विषयों पर हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। ऑनलाइन जालसाजी का पहला तरीका जो जालसाज आजकल सबसे ज़्यादा अपना रहे हैं वह है सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया में आते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, स्नैपचैट, टेलीग्राम व अन्य ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। अब समझते हैं कि जालसाजी होती कैसे है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जालसाजी दो तरीकों से हो रही है, जिसमें पहला जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है, जिसका शिकार किसी भी वर्ग का व्यक्ति बड़ी आसानी से हो रहा है। फ्रेंड्स, इसमें होता यह है कि जालसाज एक बड़े नेटवर्क के साथ काम करता है, जिसमें वह कुछ लड़कियों को भी शामिल रखता है। इस जालसाजी में होता यह है कि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से हमें वीडियो कॉल आती है। जिस किसी भी व्यक्ति के पास वह कॉल लगती है, वह देखता है कि वीडियो कॉल उठाते ही सामने से कोई लड़की अश्लील हरकतें करना शुरू कर देती है। जब तक वह व्यक्ति कुछ समझ पाता है, वह लड़की अश्लील हरकतें करते हुए खुद से वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। फिर होता यह है कि वह व्यक्ति या तो डरकर खुद फ़ोन रख देता है या फिर फ़ोन दूसरी ओर से कट कर दिया जाता है। फिर कुछ ही देर बाद वह वीडियो जालसाजों द्वारा उस व्यक्ति को व्हाट्सएप या मैसेंजर किसी भी माध्यम से उसे भेज दिया जाता है और फिर जालसाज पैसों की डिमांड करते हैं और साथ ही डराते धमकाते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो यह वीडियो हम वायरल कर देंगे और आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज कराने की भी धमकी देते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है, वह यह सब देखकर बहुत डर जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स, बात इज्जत, मान, मर्यादा और सम्मान पर आ जाती है और वह पीड़ित व्यक्ति यह घटना किसी अन्य से साझा नहीं कर पाता है तथा जालसाजों के झांसे में आकर उनको पैसे दे बैठता है। जालसाज पैसों की मांग बार बार बढ़ा चढ़ाकर करते रहते हैं। वह यह प्रक्रिया जब तक निरंतर करते रहते हैं जब तक वह पीड़ित व्यक्ति पैसे देने में असमर्थ नहीं हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे में क्या करना चाहिए तथा कौन सी सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। फ्रेंड्स, पहले तो हमें किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल जल्दी से नहीं रिसीव करनी चाहिए। पहले उस नंबर को अच्छी तरह सोच समझ लेना चाहिए कि वह जान पहचान का है या नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि जान पहचान का है या नहीं और फिर भी उसे देखना चाहते हैं तो करना यह है कि अपने फ़ोन के सामने वाले कैमरे को ढककर फ़ोन को रिसीव करना है। अगर उस वीडियो कॉल पर ऐसी कोई अश्लील हरकत हमें दिखाई देती है तो फ़ोन को तुरंत ही डिस्कनेक्ट कर देना है और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सारी घटना की जानकारी स्वयं अधिकारियों को दे देना है, जिससे कि हम समय रहते ही जालसाजी होने से बच सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही जालसाजी की। उसमें होता यह है कि जालसाज हमारे किसी रिलेटिव या दोस्त के सोशल मीडिया अकाउंट का डुप्लीकेट बना लेता है और हमारा रिलेटिव या दोस्त बनकर हमसे पैसों की मांग मैसेज भेजकर करता है। ऐसे में कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे दोस्त या रिलेटिव समझकर पैसे भेज देते हैं और वह जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में करना क्या है दोस्तों, हमें सबसे पहले स्पष्ट कर लेना है कि पैसे मांगने वाला हमारा दोस्त या रिलेटिव ही है, कोई दूसरा अन्य व्यक्ति तो नहीं है। पहले अच्छे से यह जाँच परख लें, तभी हम ऐसी जालसाजी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, और भी कुछ ऐसी ही जालसाजी के तरीके हैं जिनके बारे में हम अपने वीडियो में आगे जल्दी से जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी किसी भी जालसाजी का शिकार हो गया है तो हम किस जालसाजी में कौन से टोल फ्री नंबर्स, कौन सी वेबसाइट और कौन से संस्थानों से मदद ले। फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर आता है सरकारी योजनाओं के नाम पर। सबसे ज़्यादा गरीब एवं मध्यम परिवार के लोग इसी ठगी का शिकार हो रहे हैं।
दूसरे नंबर पर आता है केवाईसी के नाम पर ऑनलाइन ठगी। तीसरे नंबर पर आता है एटीएम फ्रॉड। चौथे नंबर पर आता है मोबाइल फ्रॉड, मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगने या रिचार्ज के नाम पर। पांचवा सबसे बड़ा फ्रॉड होता है जो वो यूपीआई फ्रॉड होता है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि यूपीआई के माध्यम से। जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहा है वो होता है ओटीपी फ्रॉड। फ्रेंड्स, और भी कुछ ऐसे विषय हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन ठगी को जालसाज अंजाम देते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो आइए अब विस्तृत रूप से समझते हैं इन सभी विषयों के बारे में कि कैसे लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। जैसा कि नंबर 1 पर बताया था, सरकारी योजनाओं के नाम पर। सरकारी योजनाओं में सबसे पहले नंबर पर आता है आवास योजना। जी हाँ दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा ठगी आवास योजना के नाम पर हो रही है। आवास योजना एक ऐसी योजना है जिसकी हर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार को ज़रूरत बनी रहती है। ऐसे में जालसाज करते क्या हैं दोस्तों, ज़्यादातर होता यह है कि जालसाज किसी सरकारी विभाग के नाम से फ़ोन करते हैं। दुर्भाग्यवश वह फ़ोन जिस किसी व्यक्ति के पास जाता है उसको यह अपने जाल में फंसाने का काम स्टार्ट कर देते हैं। फ़ोन उठाते ही जालसाज सबसे पहले अपना परिचय किसी सरकारी अधिकारी के रूप में देता है और कहता है, मैं फला ऑफिस से फला अधिकारी बोल रहा हूँ, क्या आपने सरकारी आवास योजना का फॉर्म भरा था। ऐसे में ज़्यादातर अगर फ़ोन गरीब या मध्यम परिवार को लगा होता है तो वो हाँ ही बोलता है। बस फिर वहीं से जालसाज समझ जाता है कि इसको फंसा जा सकता है। फिर वह आगे बात करते हुए कहता है कि आपका नाम इस आवास योजना में आ गया है, आपको इतने रुपए का आवास आवंटित हुआ है। वो रकम 2 से 5 लाख तक कुछ भी हो सकती है। फिर क्या, जिस व्यक्ति को फ़ोन लगा होता है वो समझ नहीं पाता है और तुरंत ही वह पूछ बैठता है कि ये आवास हमको कैसे मिलेगा। फिर जालसाज समझ जाता है और अपनी ठगी को अंजाम देना शुरू कर देता है। पहले वह कहता है कि किसी को बताना मत, बहुत कम लोगों की स्कीम है, और इस तरह दिमाग को भ्रमित कर देता है। उसके बाद वह कुछ पैसों की मांग करता है, फाइल चार्ज या अन्य किसी चार्ज के नाम पर। यह रकम कुछ भी हो सकती है, 5, 10, 20 हजार कुछ भी हो सकती है। लोग उसके झांसे में आकर यह रकम उसे ऑनलाइन माध्यम से भेज देते हैं। एक बार पैसा पा जाने के बाद वह कुछ देर तक उस व्यक्ति को भ्रमित करता रहता है। फिर कुछ देर बाद वह दोबारा उस व्यक्ति को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि अभी आपको इतने रुपए और फाइल चार्ज के नाम पर देने पड़ेंगे, फला अधिकारी को हमें और देना है। वह तब तक ऐसा करता रहता है जब तक उसे उम्मीद रहती है कि आप उसे पैसा देते रहेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पीड़ित व्यक्ति 1 या 2 बार पैसे डाल चुका होता है और उसके बाद जालसाज एक बड़ी रकम की मांग करता है जो कि पीड़ित व्यक्ति के सामर्थ्य से अधिक होता है। जब पीड़ित व्यक्ति उससे निवेदन करने लगता है कि अब उसके पास और पैसे नहीं हैं, हमारा काम इतने ही पैसों में कर दीजिए, तब जालसाज कहते हैं कि नहीं, हमें इतना पैसा और चाहिए, अगर इतना पैसा नहीं दिया तो आपका काम आगे नहीं हो पाएगा और हमें यहीं से काम आपका बंद करना पड़ेगा। अगर आपको आवास चाहिए तो इतने पैसों का और इंतजाम करें, नहीं तो हम आपकी फाइल बंद कर रहे हैं। और ऐसी हालत में होता यही है कि पीड़ित व्यक्ति और अधिक पैसे नहीं दे पाता है। जालसाज कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जब तक या आप खुद से फ़ोन करना ना बंद कर दे उनको, या जब तक आप समझ नहीं जाते कि हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है। फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें ऐसे किसी भी प्रकार के झांसे में नहीं आना है। अगर हमारा ऐसा कुछ आवास योजना के तहत कुछ काम है तो हम अपने नज़दीकी ब्लॉक स्तर पर, सदन स्तर पर, पंचायत स्तर पर जाकर बात कर सकते हैं। और अधिक जानकारी लेनी हो तो पास ही के जन सेवा केंद्रों पर जाकर बात कर सकते हैं और ऐसी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। अगला नंबर 2 पर आता है कन्या सुमंगला योजना के नाम पर। घर में बिटिया के जन्म होने पर सरकार बेटियों के पोषण के लिए कुछ सहयोग राशि प्रदान करती है। इस योजना का फायदा भी जालसाज उठाते हैं। वो कहीं ना कहीं से ऐसे लोगों का डाटा प्राप्त कर लेते हैं जिनके यहाँ बेटियों का जन्म हुआ होता है। बेटी के जन्म होने पर पैसा दिलाने के नाम पर फ़ोन आता है, ठीक उसी प्रकार जैसे आवास योजना के नाम पर फ़ोन आता है। ऐसे में उस व्यक्ति के घर में बेटी का जन्म हुआ होता है तो वह सीधा हाँ बोलता है, हाँ हमारे घर में बेटी का जन्म हुआ है। फिर वह जालसाज उसे बहकाने का काम शुरू करता है कि फिर वह कहता है कि क्या आपको पता है कि बेटी के पैदा होने पर सरकार कुछ रुपए एक स्कीम के तहत दे रही है,
आपको क्या इस स्कीम की जानकारी है। फिर जालसाज यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। आवास योजना की तरह है, वह फाइल चार्ज के नाम पर उस व्यक्ति से कुछ ना कुछ रुपयों की डिमांड करता है। फिर जिस व्यक्ति को फ़ोन लगा होता है वह उसके बहकावे में आ जाता है और वह भी कुछ ना कुछ रकम उसे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है। जालसाज फिर उससे और अधिक रुपयों की मांग करता है। जब वह रुपये देने में असमर्थ हो जाता है तो जालसाज यही कहकर फ़ोन दोबारा से रख देता है कि अब आपकी फ़ाइल हम बंद कर रहे हैं, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी योजना के नाम पर ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचने के लिए पहले हमें उसे पूर्णतया समझ लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं पर आसपास परिवेश में किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से चर्चा अवश्य कर लेनी चाहिए। अब दूसरे नंबर पर आता है केवाईसी के नाम पर। केवाईसी फ्रॉड कई तरह की केवाईसी को लेकर होता है, जैसे कि पहला पीएम किसान योजना के नाम पर। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति का पीएम किसान योजना के तहत पैसा नहीं आ रहा है या रुक गया है, यह लोग उनको टारगेट करते हैं। उनको इस योजना के तहत फ़ोन करके बताते हैं कि आपका पैसा केवाईसी न होने के कारण रोक दिया गया है, हम आपकी केवाईसी यहाँ ऑफिस से लगा रहे हैं, आपके फ़ोन में एक ओटीपी आएगा और जैसे ही हम यह ओटीपी शेयर करते हैं हमारे खाते से पैसा कट चुका होता है और हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके होते हैं। सेम इसी तरह दोस्तों पेंशन संबंधित केवाईसी को लेकर होता है। दोनों ही विषयों पर जालसाज एक ही प्रक्रिया अपनाते हैं और ठगी को अंजाम देते हैं। ऐसे में हमें जालसाजों के चक्कर में नहीं पड़ना है तथा इन विषयों की जानकारी ब्लॉक स्तर, सदन स्तर या पंचायत स्तर के किसी भी अधिकारी से कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए निकटतम जन सेवा केंद्र पर जाकर हम उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और ऐसे फ्रॉड से बच सकते हैं। अगला तीसरे नंबर पर आता है एटीएम फ्रॉड। एटीएम फ्रॉड ज़्यादातर दो तरीकों से हो रहे हैं। नंबर 1, एटीएम एक्सपायर होने के नाम पर। नंबर 2, एटीएम मशीन के अंदर आपके साथ घुसकर आपको झांसा देकर आपका एटीएम बदलकर। अब बात करते हैं एटीएम एक्सपायर होने की दशा पर क्या करते हैं। ऐसे में एटीएम रिन्यूअल के नाम पर बैंक अधिकारी बनकर जालसाज हमें फ़ोन करते हैं कि आपका एटीएम रिन्यूअल की कैटेगरी में आ गया है और जल्द ही एक्सपायर होने वाला है, क्या आप अपने एटीएम को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं। ऐसे में ज़्यादातर व्यक्ति सोचते हैं बैंक का अधिकारी ही तो है और वो हाँ में जवाब दे देते हैं। फिर क्या जालसाज उनसे बोलते हैं कि हम आपका एटीएम यहाँ से रिन्यूअल कर रहे हैं, आपको मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें बता दीजिए और आपका एटीएम यहाँ से रिन्यूअल कर दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही ओटीपी आता है और हम ओटीपी शेयर करते हैं, कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि हमारे खाते से कुछ रकम कटने का मैसेज आता है। तब हम समझ पाते हैं कि हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके हैं। तो दोस्तों, एटीएम से संबंधित, बैंक से संबंधित किसी भी काम के लिए आप पहले बैंक जाकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी शेयर नहीं करना है। अगला जो एटीएम फ्रॉड होता है दोस्तों, वो होता है एटीएम मशीन जहाँ लगी होती है उस रूम के अंदर। ऐसे में जालसाज एटीएम मशीन के अंदर वह आपके साथ घुस जाता है, आपको चकमा देकर आपका एटीएम खुद ले लेता है और आपको अपना दूसरा एटीएम पकड़ा देता है और वहां से निकल जाता है। जब तक आप समझ पाते हैं वह जालसाजी कर चुका होता है और कुछ ही देर बाद आपके खाते से पैसे कटना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ एटीएम मशीन के अंदर प्रवेश ना करें और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो तुरंत ही अपनी नज़दीकी बैंक शाखा से संपर्क करें। अब चौथे नंबर पर आता है दोस्तों मोबाइल फ्रॉड। मोबाइल फ्रॉड भी दोस्तों दो तरीके से हो रहा है। एक मोबाइल नंबर पर लॉटरी लगने के नाम से, दूसरा रिचार्ज के नाम पर। मोबाइल नंबर लॉटरी के नाम पर होता क्या है दोस्तों, इसमें होता यह है कि जालसाज फ़ोन लगाते हैं ऐसे कस्टमर को जिनका नंबर बहुत पुराना होता है। फिर उनसे स्टार्ट करते हैं जालसाजी। फ़ोन लगाते ही पीड़ित व्यक्ति से कहते हैं कि आपका नंबर बहुत पुराना है, आपको कंपनी की तरफ से लकी ड्रा मिल रहा है। लकी ड्रा देने के नाम पर वह हमसे कुछ फाइल चार्ज के नाम पर कुछ ना कुछ पैसों की डिमांड करता है। दोस्तों, लकी ड्रा की रकम वह इतनी अधिक बताता है, 5 लाख 10 लाख, कि जिसको सुनते ही पीड़ित व्यक्ति इसके लालच में आ जाता है। फिर जालसाज वही प्रक्रिया अपनाता है, या तो फाइल चार्ज के नाम पर, या ओटीपी बेचकर, या फिर कोई लिंक बेचकर वह अपनी जालसाजी को अंजाम देता है। इसी तरह दूसरा मोबाइल फ्रॉड होता है रिचार्ज के नाम पर। हमें मैसेज बॉक्स या व्हाट्सएप में कोई लिंक आती है फ्री रिचार्ज की और जैसे ही हम उसे टच करते हैं हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं।
तो दोस्तों हमें ऐसे किसी भी लिंक पर या ऐसे किसी भी झांसे पर नहीं पड़ना है। तो ऐसी कोई लकी ड्रा जैसी स्कीम नहीं निकलती है और ना ऐसे ही कोई फ्री का रिचार्ज मिलता है। हमें ऐसे झांसे पर नहीं आना है, सावधान एवं सतर्क रहना है, जिससे हम ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। अगला आता है दोस्तों यूपीआई फ्रॉड। इसमें क्या होता है कि जालसाज आपको किसी भी यूपीआई, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो या पेटीएम हो, इनमें से किसी का भी अधिकारी बताकर आपको फ़ोन करेंगे और कहेंगे आपको इतने रुपए का रिवार्ड मिला है। आप अपने यूपीआई ऐप में जाइए, वहां जाकर आपको रिवार्ड के रुपए दिख रहे होंगे। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि वह हमें मनी पे रिक्वेस्ट भेजता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं, वह तुरंत हमसे ही पासवर्ड पिन मांगता है और जालसाज हमें वह पिन डालने के लिए कहता है और कहता है कि पासवर्ड पिन डालते ही इतना रिवार्ड आपको रुपयों के रूप में बदलकर आपके खाते में चला जाएगा। जबकि ऐसा करते ही उतना अमाउंट हमारे खाते से कटकर उल्टा जालसाज के खाते में चला जाता है। जब तक हम दोस्तों समझ पाते हैं, हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो चुके होते हैं। और सेम ऐसा ही कभी कभी होता है कि कोई पैसा भेजने के नाम पर मनी फॉर रिक्वेस्ट भेज देता है। मनी फॉर रिक्वेस्ट में क्या होता है दोस्तों कि वो हमें एक इनविटेशन लिंक भेजता है, जिसमें वह रकम शो हो रही होती है जितना वो बोलता है कि हम आपको भेज रहे हैं। जैसे ही दोस्तों हम उसे टच करके अपना पिन डाल देते हैं, उल्टा उतनी रकम हमारे खाते से कटकर उसके खाते में चली जाती है और हम ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे जालसाजों से सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचें। ऐसी स्थिति में आप नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगला जो लास्ट फ्रॉड है दोस्तों, वो है ओटीपी के माध्यम से। ओटीपी फ्रॉड दोस्तों एक ऑल इन वन फ्रॉड है। यह तरीका बहुत जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी होता है। कहीं किसी उत्पाद की ओटीपी के नाम पर, कहीं किसी ओटीपी के नाम पर, जिसे जालसाज किसी न किसी स्कीम के तहत हमसे पूछने का प्रयास करते हैं। ऐसे किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ हमें ओटीपी नहीं शेयर करनी है। ऐसी सभी अवस्थाओं पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे हम जालसाजी से बच सकते हैं। दोस्तों और भी कई तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। फ्रेंड्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर नेशनल हेल्पलाइन नंबर 155260 एवं 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं तथा साइबर क्राइम के पोर्टल cybercrime.government.in पर जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एवं यूपीआई संबंधित फ्रॉड हो जाने पर एनपीसीआई की वेबसाइट में जाकर अपनी सारी डिटेल उसमें भरकर एनपीसीआई को भेजकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जिससे यूपीआई द्वारा फ्रॉड हुए पैसे वापस आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।